Hello students, today we are going to learn direct and indirect speech. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है. In previous lecture we have studied types of sentences on the basis of structure, on the basis of meaning. So you can watch them and you can learn them easily. So let's start direct and indirect speech. पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है. डायरेक्ट स्पीच होता क्या है पहले वो देखते हैं. देर आर टू वेज टू एक्सप्रेस समथिंग. वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज. मतलब किसी इंसान ने कोई बात कही तो उसको हम दो तरीके से कह सकते हैं. पहला तरीका क्या होगा, वी कैन कोट द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. अगर किसी इंसान ने कोई बात कही उसको उसी के वर्ड्स में कह देना, वो होता है डायरेक्ट स्पीच. और सेकंड तरीका क्या है किसी चीज़ को कहने का, वी मे रिपोर्ट व्हाट वाज सेड विदाउट कोटिंग द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. जब किसी इंसान ने कोई बात कही उसको हम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं, अपने खुद के वर्ड्स में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है. उसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं हम. ये था पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है. आखिर स्पीच मतलब क्या, कोई बात, किसी ने कुछ कहा वो स्पीच है. मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, इट्स अ स्पीच. कोई कम्युनिकेशन कर रहा है सामने से, कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है, बातें एक्सचेंज हो रही है, इट इज़ ऑल्सो स्पीच. स्पीच मीन्स कुछ बोला जा रहा है. ओके वो चीज़. बेसिकली हम लोग आगे देखते हैं. ये सब यूज़ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का. यू कैन रीड इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट. पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का. यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल दिया है. शी सेड आई एम बिजी टुमारो. शी सेड आई एम बिजी टुमारो. इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शी सेड रहेगा ही, बाद में दैट लग जाता है. दैट इज़ अ कंजंक्शन. दैट लग जाता है. उसके बाद आई का शी हो जाता है. फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन में चेंज हो जाता है. एंड एम का वॉज हो जाएगा, बिजी हो जाएगा. और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा. ये होता है चीज़. इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे हो रहा है ये चीज़, कैसे टेंसेस चेंज हो रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे. और कैसे टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया वो सब आगे डिटेल में हम लोग देखते हैं. So it is just an example to give introduction. So let's see ahead what is written here. Note the changes in the sentence when direct speech is changed into indirect speech. जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते देखो क्या क्या चेंजेस हुए यहाँ पर भी लिखा है. नोटिस दैट in indirect speech inverted commas or speech marks are used to mark off the exact words of the speaker. अगर कोई इंसान कोई बात कहता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट उसको हम लोग मतलब कॉमा में लिखते हैं. ओके तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है. इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट यूज़ दम. तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम कॉमा हटा देते हैं जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हम. फिर कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं. ओके मतलब इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम पे हम लोग दैट वर्ड का यूज़ करते हैं. उसके बाद आई का देखो शी हो गया है ना, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में हो गया है. ठीक है, उसके बाद एम का वॉज हो गया है. उसके बाद एडवर्ब टुमारो का क्या हो गया है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया है. ओके तो ये सब चेंजेस हुए यहाँ पर. वी विल सी अहेड. अब देखो यहाँ पे रूल्स बताया है कि रूल्स क्या है चेंज करने के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. बेसिकली हम लोग वो पूरा देखेंगे. तो यहाँ पे पहला क्या है देखो, व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज पास्ट टेंस. देखो सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच मतलब किसी इंसान ने कोई बात कही वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. और रिपोर्टिंग वर्ब मतलब किस टेंस में वो कहा जा रहा है वो तो आपको देखना है. उसका भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे. जैसे यहाँ पर बताया गया है
देखिए कोई अगर सेंटेंस जो है वो अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको है ना सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे शी सेड, ये शी सेड है ना, ये शी सेड ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो शी सेड तो है ही यहाँ पर, दैट लग गया, उसके बाद शी ऑलवेज ड्रैंक कॉफ़ी, देखो ड्रिंक का क्या हो गया, ड्रैंक हो गया, ड्रैंक पास्ट टेंस हो गया। ओके, और ये पास्ट सिंपल में डिड नहीं यूज़ होता है, डिड की जगह पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। तो ये हुआ यहाँ पर। फिर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस रहता है तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन्ड आई एम रीडिंग अ बुक, तो ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। ओके, यहाँ पे प्रोनाउन भी चेंज हुआ, आई का ही हो गया, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में चेंज हो गया, आई का ही हो गया। प्रीवियस सेंटेंस में आई का शी हो गया था क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में शी था, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ही है इसलिए यहाँ पर शी हो गया, सॉरी ही हो गया। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट का किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। शी सेड ही वाज फिनिश्ड, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा, शी सेड दैट, यहाँ पे शी होना चाहिए, हाँ ही होना, ही यहाँ पर ही होना चाहिए, ही है यहाँ पे, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। आई हैव बीन टू स्पेन, ही टोल्ड मी, सो ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू स्पेन, ऐसा हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिंपल पास्ट में है अगर कोई सेंटेंस, कोई अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो कहाँ पे चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग, ही सेड बिल अराइव्ड ऑन सैटरडे, ही सेड दैट बिल हैड अराइव्ड ऑन सैटरडे, ऐसे चेंज हो जाएगा ये, दैट यूज हो गया। ओके, और यहाँ पे अराइव्ड है इसलिए पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, हैड अराइव्ड हो गया। फिर पास्ट परफेक्ट रिमेंस पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट में रहता है। आई हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट, ही एक्सप्लेन्ड, तो ही एक्सप्लेन दैट ही हैड जस्ट टर्न आउट द लाइट, सिंपल वही रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। देन यहाँ पर देखो दिया है पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो वी वर लिविंग इन पेरिस, दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी वी वर लिविंग इन पेरिस, तो दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस में है इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है ये। फिर यहाँ पे फ्यूचर किस में चेंज होता है, फ्यूचर चेंजेस टू प्रेजेंट कंडीशनल, फ्यूचर किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज हो जाता है। जैसे आई विल बी इन जिनेवा ऑन मंडे, ही सेड, तो ही सेड दैट ही वुड बी इन जिनेवा ऑन मंडे। फिर देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है ना वो किस में चेंज हो जाता है, कंडीशनल कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। शी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे, तो इसका क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, तो ऐसे चेंज होता है यहाँ पे। आई होप यू वुड बी गेटिंग समथिंग, यू नो, कुछ समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी आशा है। फिर यहाँ पे एक्सेप्शंस दिया है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच के, तो एक्सेप्शंस देख लेते क्या है। इफ रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स यूनिवर्सल फैक्ट, अगर किस रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है ना, तो वो देखो क्या हो जाता है, और या फिर कोई साइंटिफिक ट्रुथ है, ठीक है, और द टेंस ऑफ वर्ब डजंट चेंज इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में कोई रिपोर्टेड वर्ब है, मतलब जैसे यही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सेड यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये पास्ट में भी है, चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में हो, अगर कोई बात यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक ट्रुथ है, तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज़ द ट्रुथ, हाँ ये इट्स एन यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये होगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए चेंज नहीं हुआ। जो बात कही गई थी ना यहाँ पे
ये ही कोई है, कोई पर्सन है, उसने कहा ना तो वो बात सच है, इसलिए वो इसका कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी का ऑनेस्टी रहा, और इसका आप सोच रहे हैं वॉस क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, इस वजह से द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट कि जो सन है अपने चारों तरफ और सन की तरफ भी घूमते रहता है। तो इट्स अ फैक्ट, इट्स अ साइंटिफिक ट्रुथ। तो द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये पूरा सेम है, खाली दैट लग गया है, बाकी का सब सेम है एकदम। तो ये था पूरा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच कैसे होता है पूरा। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस द टेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है सेज 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 सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब पूरा, अगर ये प्रेजेंट में है ना तो जो बात कही जा रही है ना स्पीकर द्वारा, जो भी स्पीकर बात बोल रहा है ना वो चेंज नहीं होता है, उसका टेंस नहीं चेंज होता है, वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा। यहाँ पे ही सेज है ना, तो ही सेज है, ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसके अंदर जो बात उसने कही है ना वो भी प्रेजेंट टेंस में रहेगी। जैसे यहाँ पे ही सेज आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो इसका आई लाइक्ड नहीं हो जाएगा, ही सेज दैट ही लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, तो इसका ना ही सेज ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है इसलिए। ओके, तो ये था। और सेकेंड वाला सेंटेंस, रोहित सेज आई वॉच्ड अ मूवी एट नाइट। रोहित ने क्या बोला कि मैंने रात को मूवी देखी, तो रोहित सेज दैट ही वॉच्ड अ मूवी एट नाइट, ऐसा ही रहो, ऐसा ही होगा ये। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी वो और कुछ बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी इंट्रोगेटिव का सीखना है, एक्सक्लेमेटरी का सीखना है कैसे चेंज होता है, एंड इम्परेटिव का भी सीखना है। तो ये सब अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर आएंगे, ये सब टॉपिक्स आएंगे, मैं लेकर आने वाला हूँ। सो डोंट वरी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।